सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी। संपूर्ण कर्मों से रहित आत्मा की जो अवस्था होती है वह आत्मा की अवस्था का नाम मोक्ष है। एक सर्वार सिद्धि ग्रंथ में जो मोक्ष शास्त्र की व्याख्या प्रारंभ करने के पहले आचार्य पूज्यपाद जी ने एक विषय सामने उठाया है कि एक नितांत रम्य जंगल में एक आत्म उपलिप्सावान और प्रज्ञावान शिष्य पहुंचता है। वह देखता है कि दिगंबर जैन साधु बैठे हुए हैं। उन दिगंबर जैन साधु के शरीर से ही मोक्ष का उपदेश मिल रहा है। अवाक वपुष शब्द डाला है और उस मोक्ष का शब्द में आत्मा के हित की बात उनसे उनके शरीर से ही मिल रही है। बोलते नहीं है फिर भी आत्महित का मार्ग मिल जाता है। ऐसे गुरु के पास एक शिष्य पहुंचता है जो प्रज्ञावान है और आत्महित उपलिप्सावान है। वह गुरुदेव के पास जाकर के पहुंच करके पूछता है आत्मा का हित क्या है। तो वो एक ही शब्द में कहते हैं आत्मा का हित मोक्ष है। और मोक्ष जब आत्मा का हित है तो उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, वो मोक्ष क्या है। दो प्रश्न वहाँ पर आ जाते हैं। तो आत्मा की शुद्ध अवस्था का नाम मोक्ष है अथवा यूं कहें बाधा रहित निराकुल शुद्ध सुख की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। और ये मोक्ष जो है हमें जब प्राप्त होता है तो मोक्ष की प्राप्ति से ही हम अपने आत्मा के हित की बात को प्रारंभ कर लेते हैं। तो मोक्ष और मोक्ष का मार्ग दो चीज़ें समझने की आवश्यकता है। पंडित दौलत राम जी ने अपनी 6 ढाला की तीसरी ढाल में मोक्ष की परिभाषा करते हुए यह कहा सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी। ये विधि जो श्रद्धा तत्वन की सुसंकित व्यवहारी। उन्होंने ये बात कह दी है कि ये सकल कर्म ते रहित अवस्था, और सकल शब्द कर्म में 3 प्रकार की कर्म की बात आ जाती है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तीनों कर्मों से रहित जो आत्मा की शुद्ध अवस्था बनती है वह आत्मा की शुद्ध अवस्था का नाम ही मोक्ष है। और ये मोक्ष जो है जिसको प्राप्त करना होता है वह मार्ग को प्राप्त करने का प्रयास करता है। और जो मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए चल पड़ता है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, तीनों की एकता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। और हम ये कह सकते हैं कि तीनों की एकता जब हमें प्राप्त हो जाती है तभी मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है। अब रहा सवाल इस बात का कि मोक्ष, कुछ लोग कहते हैं, एक बालिका ने अभी शिविर में प्रश्न किया था कि मोक्ष किसने बनाया। अब छोटी सी बालिका के लिए हम उत्तर कैसे दें, तो हमने इस बात के लिए कहा कि मोक्ष जो होता है वह मोक्ष 2 प्रकार का होता है। एक चेतनात्मक मोक्ष होता है, एक अचेतनात्मक मोक्ष होता है। चेतनात्मक मोक्ष का मतलब ये होता है कि जो चेतना जब शुद्ध अवस्था को प्राप्त करके सच्चे सुख, अव्ययवाद सुख, निरावाद सुख और निराकुल सुख को प्राप्त कर लेते हैं, स्वाधीन सुख को प्राप्त कर लेते हैं, तो वह सुख ही मोक्ष है। इसलिए मोक्ष बाहर है कि भीतर है इस पर विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मोक्ष सचमुच में भाव मोक्ष तो हमारे अंदर ही है। और द्रव्य मोक्ष की अपेक्षा से हमारे लिए लोक के अग्रभाग में मोक्ष की अनादि निधन सिद्ध शिला जो है उस सिद्ध शिला पर जब विराजमान हो जाते हैं तो उस विराजमान होने के बाद इसको द्रव्य मोक्ष कहते हैं। और जब हमारे अंदर के भाव प्रकट हो जाते हैं तो वहाँ भाव मोक्ष होता है।